गौतम की बुद्धित्व प्राप्ति कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा सुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धा गौतम (संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम) झ्र 513 ईपू 437 ईपू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। ताविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहानु के गुरु तथा राज पुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठा या जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठीं, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा सुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। 11 शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, धज, लखन, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोंडन का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। गौतम की बुद्धित शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी सुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। इस 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुधबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झिरबिंबा ही भद्दक्षा, सुभद्दका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक ठरभभ, ठसुरभ और ठसुभ नामक प्रासादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो सन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया।